हम मलेशिया से क्यों खरीद रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ड्रोन्स हैं और ओके सो यहाँ पर पूरी भीड़ आई हुई थी। ये देख लीजिए यहाँ पर कितनी भीड़ आई हुई है, सो मैनी पीपल। और ऊपर ये आपके ट्विन टावर पेट्रोनास। हेलो दोस्तों, सो आज है डेट, आप देख लीजिए, आज है 30 दिसंबर, शाम के 6 बजने वाले हैं और हम लोग रेडी हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, हम लोग जा रहे हैं मलेशिया। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक पूरा हो चुका है। सबसे मुश्किल काम जो लगता है, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक और बैग को चेक इन कराना, ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग आ गए ड्यूटी फ्री जोन में, बोर्डिंग का टाइम हो गया है। सो तो काफ़ी ज़्यादा नीट, क्लीन, सुंदर है। नो डाउट अभी लखनऊ को इंडिया का 3rd क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। बोल रहे हैं बे बंगाल के पास में थोड़ा सा वो मिल सकता है, टर्बुलेंस, क्योंकि वहाँ मौसम बादल ज़्यादा है। आई यू एक्साइटेड? या वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज अभी इसी साल में हमारी ये दूसरी फॉरेन ट्रिप है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग एक न्यू ईयर में जाके न्यू सिटी, न्यू शहर में और नए कंट्री में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट। दोस्तों वो देखिए, वो रही हमारी फ्लाइट, हम जिससे आए हैं। और फाइनली हम लोग ने टच डाउन कर लिया अपनी सेकेंड कंट्री और अब हम आ गए हैं मलेशिया। और अब यहाँ से डायरेक्टली वी विल गो फॉर द इमिग्रेशन। एंड एक बार इमिग्रेशन देख लेते हैं, फिर बाद में अपना बैग उठाना है। अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो वी विल अपडेट यू कैसा क्या है। सिम भी लेना है अभी हम लोग को, तो वी विल टेक द सिम फर्स्ट। ये यहाँ पे सिम का भी है। सो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने सिम कार्ड ले लिया और हमारे पास में कुछ टूटे पैसे भी आ गए। सिम कार्ड लेने से पहले आपको मैं बोलूँगा कि इंडिया से आप कुछ करेंसी साथ में लेके आना। यहाँ पे मलेशिया का रिंगिट चलता है, तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आपने जैसे ही बाहर निकले, हमने वहाँ पे सिम की शॉप्स थी, तो हम लोगों ने तुरंत सिम कार्ड खरीद लिया। सिम हमको पड़ा है 35 रिंगिट का, जो कि इंडिया का अप्रॉक्स मैं यहाँ लिख दूँगा। अब हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, सो विल सी। रात में हम लोग बिल्कुल सो भी नहीं पाए और सुबह 6 बजे, अब यहाँ का 6 बज गया है। मैंने भी जस्ट अभी अपना क्लॉक को चेंज किया है। मलेशिया जो है वो इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, तो अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो इंडिया का 3:30 बजेगा। इमिग्रेशन के जा रहे हैं। अगर इमिग्रेशन का बता दूँ तो उसका मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगते, बाकी मैं आपको बताऊँगा। जनरली दे आस्क फॉर दिस मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। एमटेक होता है, वो फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडिया में भी चेक होता है। बाकी आपके रिटर्न टिकट की फ़्लाइट और होटल कहाँ पे आप रुक रहे हो, वो पहले दिन का आपको अकोमोडेशन देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो जो जैसा रहेगा एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताता हूँ। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और आज है 31 दिसंबर। इमिग्रेशन में आ गए हैं यहाँ पर और ऐसा मेज़ बना के रखा हुआ है पजल टाइप का, समझ भी नहीं आ रहा है किसको कहाँ से जाना है। अगर इमिग्रेशन बता दूँ तो इमिग्रेशन में मुझसे एक सवाल नहीं पूछा। मतलब वो बंदे को मैंने अपना पासपोर्ट दिया, अपना डिटेल्स दी और उसने मुझसे हेलो भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस लिया, स्टैंप मारा, चलो नेक्स्ट। मतलब इससे ज़्यादा इजी इमिग्रेशन तो मैंने कभी नहीं देखा है। तुमसे कुछ सवाल पूछा? तुमसे क्या पूछा? बस कितने दिन के लिए आए हो? कब जा रहे हो? ओके, मतलब रिटर्न का पूछो। मुझसे तो वो भी नहीं पूछा, मुझसे तो बस ये बोला कि मतलब कुछ बोला ही नहीं। पर एग्जिट जो वे आउट होता है उसको बोलते हैं कैल्योर, तो ये जगह जगह पे वही दिख रहा है। तो अब लेट्स सी क्या है कैसा है। बाकी इमिग्रेशन तो बहुत आसानी से हो गया। मतलब मुझे लगा 1-2 सवाल तो पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछा, एक सवाल नहीं पूछा। लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, पूरा खाने पीने का सब है। बाप रे, लग रहा है एयरपोर्ट पे हैं, ऐसा लग रहा है मॉल पे आ गए हम लोग कहीं। अभी तक सोचिए हम लोग अभी एयरपोर्ट के अंदर ही हैं और यहाँ पे क्या तो नहीं देखा, सब कुछ है खाने को यहाँ पे, सारी चीज़ें, वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन और थाई क्विजीन, कॉन्टिनेंटल, सभी मिल जा रहा है यहाँ पे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, बस पकड़ते हैं यहाँ से KL सेंट्रल के लिए। उसके बाद में को सीधा जाना है उसके लेवल 1 के लिए। उसके बाद में फिर एक नीचे जा रही है। ये बस करवा ली थी उसकी टिकट, जल्दी से कराई, बस 5 मिनट में निकल रही है। तो फिर
हम ये बस है हमारी। फाइनली बस में आ गए एंड बस हम लोगों ने वही जैसे बताया था ना लेवल 1 से वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है तो आप कर सकते हैं। और कितने की पड़ी हमको 32 रिंगेट्स की, यानी 2 लोगों की, मतलब आप 16 रिंगेट मान लो। 1 आवर का ड्राइव है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए बस इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट ऑप्शन। आप इसको कर सकते हैं कि सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और हाँ अच्छी खासी रिक्लाइनर आप देख सकते हैं। मतलब प्लेन में जिस हिसाब से हम ऐसे सुकुड़ के आए हैं उस हिसाब से अभी हम लोग आराम से जो हमको मिल गई है, बहुत ही टाइम पे हम लोग ने भाग के पकड़ी है इसको, क्योंकि ये 7:15 पे निकल रही थी। तो हम लोगों ने करीब, हमें बस पता चला इसके बारे क्योंकि वी वर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे क्या होगा। तो हम लोगों को 7 बजे हमने 7 पे हम लोगों ने बस की टिकट कटाई है और 7:15 पे इसका डिपार्चर था। अगली जो बस थी वो हमारी 8:30 की थी, तो उसके लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता, इसलिए हम लोग टाइमली पहुँच गए। कुछ इस तरीके से इनका बस स्टेशन है। हमारी बस ने जस्ट हमको अभी छोड़ा है, वो पीछे जो रेड वाली दिखी थी ना, ये किधर है वो, यहाँ का रूम टूर दिखा देता हूँ। ये रहा है यहाँ पर बेड, ये इसमें प्यारी सी सीनरी लगा रखी है और यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे अच्छी खासी आई थिंक 55 इंच की 50 इंच की टीवी है। ये वर्किंग डेस्क है, यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा बैग वैग रख दिया। ये रही हमारी ट्रॉली और ये दूसरा बैग। यहाँ एक फ्रिज दे रखी है और मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ से ये सिटी का व्यू आता है। ये सामने मे बैंक। वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करी जाती है तो फिर सबके दिमाग में बुर्ज खलीफा के बारे में आता है, बट वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं मेरे सामने है। आप देख सकते हैं इसको, इट्स टॉल एंड ह्यूज। हम लोग जा रहे हैं अभी मेजर जो सिटी एरिया है उसको बोलते हैं बुकेट बिंगटैंग, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक जो सबसे हैपनिंग जगह है और जो बेस्ट टावर्स हैं पूरे मलेशिया के, कुआलालंपुर के, वो सब बुकेट बिंगटैंग में ही है। सो आपको मैं इस फ्रूट के बारे में बता दूँ। ये जो फ्रूट है डुरियन, ये मलेशिया का काफ़ी फेमस फ्रूट है और इसके बारे में एक बहुत स्पेशल बात यह है कि इसको बहुत सारे होटल्स में अलाउड नहीं किया जाता है बिकॉज इसकी जो स्मेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। सो नाउ वीव कम टू द बिजिएस्ट एरिया ऑफ कुआलालंपुर, दिस इज़ बुकेट बिंगटैंग। और यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं। आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते। इंडिया में तो बहुत टैक्स लग जाता है, इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है मलेशिया में कुआलालंपुर में, वो यही जगह है, ये जो प्लाज़ा लोयात। और यहाँ पर खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। हम आए हैं कुआलालंपुर मलेशिया में, एक ऐसी जगह जहाँ पर ड्यूटी फ्री प्राइसेस मिलते हैं। मैं स्पेसिफिकली ढूंढ रहा था DJI Osmo Pocket 3 का क्रिएटर पैक। और वेरी गुड, ये देख लीजिए आप, मेरे पीछे देखिए इतने सारे रिंग लाइट्स हैं यहाँ पर, माय गुडनेस। ट्राईपॉड की भी लाइनें लगी हुई हैं। आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी नाउ हियर। आई थिंक ये क्रिएटर्स के लिए जन्नत है, जन्नत। एक तो यहाँ पे सारी शॉप्स जो हैं, मतलब ये सारा फ्लोर एक ही जैसा लगता है। बहुत ही कंफ्यूज हो गए, हमें एक शॉप समझ में आई थी बट अब उसको ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है। फाइनली शायद अब मिली हम लोगों को। दोस्तों हम लोगों ने ये ले लिया है Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो। तो फाइनली हमने DJI Osmo Pocket 3 खरीद लिया है और इसको हम मलेशिया से क्यों खरीद रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। Let's see what's inside the bag. एक बार देख लीजिए। Okay. All right. English, yes. Pocket. Okay, you have to do that. If I want to also shoot like this, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं।
and then I can also revolve this around like that. Great. My New Year gift. Thank you, Aisha. Okay, welcome. Thank you. Have a nice day. Actually came for this camera all the way from India, Okay. and I was looking and I was hoping that I will get a good deal, and I'm so glad and I met you that you gave me the best deal. So I will also ask all my fans and followers that you should definitely visit this shop. So this is on first floor, UG, upper ground. upper ground floor. Time to go to 7-Eleven again. All right. Wow, this sound. What happens कि हम लोग एयरपोर्ट से सिम ले लेते थे, थाईलैंड में भी यही किया था, बट आई थिंक यहाँ पे वी आर गेटिंग अ गुड डील. सो कृतिका के लिए एक और सिम ले रहे हैं, सो वी विल बाय इट फ्रॉम हियर. आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप लोग 7-Eleven से आके ही ले लें सिम, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिवली करीब 20 रिंगिट सस्ता पड़ रहा है, सो विच इज़ अ ग्रेट डील. सो मैं बोल रहा था कि अगर आपको सिम लेना है तो 7-Eleven से ले लो, ये ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको. तो हमने कृतिका का जो सिम था वो 7-Eleven से लिया है, और अब आप सोचोगे कि हम लोग दोनों साथ में हैं तो फिर 2 सिम क्यों ले रहे हैं. देखिए क्या है कि अभी इस वक्त यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है. सो वैसे तो मतलब इंडिया के हिसाब से तो काफ़ी कम है, बट यू नेवर नो. तो सेफ्टी सिक्योरिटी के दिमाग में रखते हुए वी जस्ट वांट टू जस्ट डोंट वांट टू टेक रिस्क. 300-350 रुपये में अगर सिम आ रहा है अनलिमिटेड डेटा के लिए, तो वो भी आराम से अपना फ़ोन चलाए, मैं भी अपना चलाऊँ. A few moments later. हेलो एवरीबॉडी, आज है 31 दिसंबर और हम हैं इस वक्त मलेशिया में, और अब हम जा रहे हैं पेट्रोनास टावर को देखने के लिए. और अब आप सोचेंगे हम पैदल क्यों जा रहे हैं, उसके 2 रीज़न हैं. नंबर 1 कि आज इतना ट्रैफिक है मलेशिया के कुआलालंपुर में जहाँ पे पेट्रोनास है कि वाह, वो देखिए मेरे पीछे ये क्या है, KL टावर. जो शो यू अराउंड, ये देखिए, वाह सो ब्यूटीफुल. और दूसरी चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि कितना ट्रैफिक है इस वक्त. यहाँ पर जैम लगा हुआ है. ट्रैफिक तो आपको आप बोलोगे कहाँ ट्रैफिक है, फ़िलहाल ये ट्रैफिक रहता है ऐसे यहाँ पर. ये बहुत ही कायदे से लोग यहाँ पर चलाते हैं, तमीज़ के साथ में. और हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए. ओ वाओ, आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ. ये देखिए, ये जैम ज़रूर लगा हुआ है, पर आप कार के बीच में वो देखिए डिस्टेंस कितना है. सब कार्स के बीच में कितने अच्छे से लोगों ने डिस्टेंस करके रखा हुआ है. वाओ, लगा है एकदम बहुत लंबा जाम. बट सिविक सेंस के बारे में मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ और बताता हूँ कि अगर हम एक ये चीज़ इंडिया में ले आएँ तो इंडिया से अच्छी जगह कोई है नहीं. और आपको बताऊँ, ये जो आज हम जहाँ जा रहे हैं पेट्रोनास को देखने के लिए न्यू ईयर के ईव पे, ये हमारे पूरे ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक टाइम हमने चूज़ किया था ट्रिप का, ये हम लोग 30th को निकल गए थे. 31st जैसे आज जो है हम लोग आ गए हैं यहाँ पर. तो वी रियली वांट, बिकॉज़ मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं नए साल को कभी किसी बाहर कंट्री में मनाऊं, क्योंकि क्या है ना कि अपने इंडिया में होली दिवाली जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बट पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में क्रिसमस से लेके न्यू ईयर का जो टाइम रहता है वो सबसे बड़ा फेस्टिव सीज़न रहता है. और उस टाइम को एक्सपीरियंस करना था मुझे. तो अभी जैसे जैसे हम लोग अपने डेस्टिनेशन के पास में पहुँचेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो माहौल है वो बदलता जाएगा. पार्टीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है न्यू ईयर की, और भीड़ आपको मैं दिखा दूँ अगर, तो ये देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है. बट उसके बाद में भी आप देखिए किसी ने, एक इंसान ने हॉर्न नहीं बजाया. और सिविक सेंस देखिए आप, कितने डिस्टेंस के साथ में सब लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके रखी हुई है. अब अगर इंडिया में ऐसा हो रहा होता कि न्यू ईयर है और हम नहीं चाहते कि हमारा मिस हो जाए, तो मतलब सबको जल्दी है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि उन लोग को जल्दी नहीं है, यहाँ पर भी सबको जल्दी है. बट पहले आप मेरे पीछे का ये सीन देखिए, KL टावर. बट सबके अंदर सब्र है, सब बहुत ही सिविक मैनर में इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. तो आई थिंक विच इज़ ग्रेट. कोई ऐसा नहीं हबड़ तबड़ में और
सो मुझे लग रहा है शायद हम लोग को भी ऐसा इससे कुछ सीखना चाहिए। मैं अभी थाईलैंड में गया था, मैंने वहाँ पे भी देखा था बैंकॉक में इतना बिजी ट्रैफिक था, उसके बाद में भी कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा था। आप भीड़ देखिए फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। सो मेरे ख्याल से शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कृतिका को दूसरा सिम क्यों दिलाया। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं भीड़, और दिस इज़ कंप्लीट मैडनेस। मेरे सामने आप देखिए, इफ़ आई शो यू अराउंड, मेरे सामने है पेट्रोनास। अभी हम लोग जा रहे हैं एक अच्छे से व्यू के लिए। बाकी द सीन इज़ क्रेजी आउट हेयर, पार्टी वाइब्स हैं और इतनी भीड़ है, मतलब लकी नहीं रहा हम फॉरेन कंट्री में आए हुए बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ है। बट ऑफ कोर्स भीड़ होना भी बनता है क्योंकि आज है न्यू ईयर, और ये पूरे एशिया का सबसे बेस्ट न्यू ईयर जो है वो, अगर हम मलेशिया, थाईलैंड और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर होता है, एंड देयर इज़ अ टोटल डिफरेंट वाइब। सो यस, वी आर एक्साइटेड। और ये पेड़ को कितना अच्छा सजाया हुआ है, तो देखो, वाह। सो यहाँ पर लाइट्स लगा रखे हैं पेड़ों के लिए, पूरा पार्टी वाइब करके रखा हुआ है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द मेन KLCC सिटी सेंटर। विल सी। ओके, सो यहाँ पर पूरी भीड़ आई हुई थी, ये देख लीजिए यहाँ पर कितनी भीड़ आई हुई है, सो मैनी पीपल। और ऊपर ये आपके ट्विन टावर पेट्रोनास। काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहा है यहाँ पे भी, फायर वर्क से क्या। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये सीन है यहाँ पर। हैप्पी न्यू ईयर। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ये यहाँ का टाइम स्क्वायर बोला जाता है, इसको बोलते हैं बुकेट बिंगटैंग। और यहाँ पे हमारे सामने आप देख सकते हो बहुत बड़ी LED है, और लोगों की भीड़ अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि न्यू ईयर और नया साल शुरू हो चुका है। सो उसी हिसाब से नई एक्साइटमेंट है, आप देख सकते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का माहौल है। हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में न्यू ईयर, ऐसा न्यू ईयर साथ में मनाया है। तो व्हाट डू यू हैव टू से? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी न्यू ईयर की बहुत अच्छी सी वायरल रील के अंदर आ गए हैं, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट विद आवर ओन आइज़। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, मतलब सच में अभी भी बहुत ड्रीमी सा लग रहा है। दैट इज़ वाई यू नो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर ले और बाद में उसको हम लोग देखते हैं। बिकॉज पता है बाद में सिर्फ यादें जो हैं वो दिमाग में रह जाती है, बट उसको इफ़ यू वांट टू रीलिव इट तो उस टाइम पे ये वीडियोस बहुत काम आती हैं। राइट। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने बचपन से, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ट्विन टावर, ये देख लीजिए। सो बचपन से, शायद मैं 7th-8th क्लास में था, तब से मेरा एक सपना था कि मैं यहाँ पे कभी विज़िट करूँ। बिकॉज़ बुर्ज खलीफा और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो सब तो अभी रिसेंट के सालों में फेमस हुई है, बट ये जो बिल्डिंग है इसको हम लोग बचपन से देख रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए। और आज ये दिन बहुत ही स्पेशल है, 1 जनवरी 2026, बिकॉज़ ये हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है। और जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि हमारा एक सपना था कि हम नए साल में एक नए कंट्री में जाएं और वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। और दिस इज़ अमेजिंग, मतलब वी आर स्टिल अमेज्ड टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस थिंग। इन सबको मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ, बस जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। बट आप मेरे पीछे देखिए कितना अच्छा ये ट्विन टावर है, एंड देन यू कैन सी ये सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े स्काई स्केपर्स हैं, दीज आर अमेजिंग। मुझे लग रहा है अब यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि अब यहाँ की पुलिस से ना ये
जो इतना पब्लिक है, इतना लोग आए हुए हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए पुलिस बार बार आके सबसे बोल रही गो होम। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ की जितनी भी आप देखिए बिल्डिंग्स हैं, उन सब के लाइट्स ऑफ कर दिए हैं ये, ताकि लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पेट्रोनास टावर है ना, ये पेट्रोनास टावर है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी लाइट जल रही थी, अब देखिए सबकी लाइट जो है ऑफ कर दी है, और पुलिस घूम रही है साथ में, लोगों को बोल रही है गो होम। और अभी देखिए ट्रैफिक भी बहुत है। एक्चुअली कल हम लोग निकल रहे हैं जेंटिंग हाईलैंड्स, तो उसके लिए भी कुछ सामान, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि सफ़र में फिर ये नेवर नो कैसा रहेगा। तो देख लेते हैं, सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो इसी ये देखिए, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वाओ, ओह माय गॉड, ये तो गीले हो गए पूरे, मुंह के ऊपर पानी आ गया।